जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल कोर्स फॉर फोर्स पे और मैं हूं ऋषभ। तो ट्रिगोमेट्री चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है आपका और मैंने जितना पढ़ा है वो मोर देन एनफ है आपके एग्जाम में आने के लिए। उतना आप कर लेते हो कम से कम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल पोर्शन, तो डेफिनेटली एक भी क्वेश्चन ट्रिगोमेट्री से छूटेगा नहीं। और जितने भी अभी कमी बाकी रह गई है इसके लिए हम कुछ 2-4 वीडियो और ले लेंगे जिसमें हम ट्रिगोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन से जितने भी अप्रोच हो सकते हैं हम उसे देख लेंगे। और मैंने जैसा कि पहले बताया था कि जल्द से जल्द आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो, 5000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं तो एक बहुत ही धमाकेदार सेशन 2010 से लेकर 19 तक 20 पेपर हुए हैं ट्रिगोमेट्री में। अगर मैं बात करूं एनडीए में तो ट्रिगोमेट्री के 250 से 270-75 क्वेश्चन होंगे, सारे मैं एक वीडियो में लूंगा और थोड़ी वीडियो लंबी होगी, 2-2.5 घंटे का एक सेशन लूंगा, लाइव सेशन होगा और वहां पे आप सारे अपने क्वेश्चन और डाउट सॉल्व कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना होगा। जितने भी ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जितने भी सोशल मीडिया से अकाउंट है वहां पे शेयर करना होगा। तो आपको कम से कम इतना करना होगा ताकि हम उस वीडियो को ला पाए। तो अभी हम ट्रिगोमेट्री को पूरी तरह खत्म नहीं किए हैं, एक टॉपिक और बाकी रह गया था। वैसे मैं चाहता तो इसे नहीं कराता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने सोचा कि करा देना शायद आपके हित में रहेगा, बेहतर होगा। तो फिर से ही बोलूंगा। और हाँ, दूसरी बात कि आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लेना और दोनों जगह कुछ ना कुछ मिलेगा। आज शाम को टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ ट्रिगोमेट्री की मिल जाएगी। चलिए, हमने कल आपको बताया था कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अगर रहे, दोनों जगह थीटा और थीटा रहे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होता था। मैक्सिमम होता था प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम क्या होता था माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी का हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे। तो देखो, बुक में तो सिर्फ आपको यही दिया गया रहेगा। इधर मैं अगर बात करता हूं ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, इधर मिनिमम वैल्यूज रहेंगे और इधर मैक्सिमम वैल्यूज। चलो, बुक में तो सिर्फ आपको एक ही दिखेगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अगर ऐसा रहे तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आता कैसे है, आप इसको डेरिवेटिव लोगे, जीरो करोगे तो आ जाएगा, प्रूफ करके देख लेना। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, राइट। इतना तो आपको सभी बुक में देखने को मिल सकता है। लेकिन इससे हम अगर आगे बात करें, ये पहला है, ये क्वेश्चन नहीं, आके और कुछ और क्वेश्चन आता है जिस तरह से मैं बात अभी कर रहा हूं इसी का, कि अगर यहाँ पे ए साइन थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा, ए कॉस थीटा प्लस बी सेक थीटा और ए टेन थीटा प्लस बी कॉट थीटा, अगर इन फॉर्म्स में हो, इसका रेसिप्रोकल, इसका यहाँ पे रेसिप्रोकल और टेन का रेसिप्रोकल कॉट अगर है, इसे मैं दूसरा, तीसरा फॉर्मूला और चौथा फॉर्मूला करता हूं तो फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें होता है 2 रूट ए बी, यहां भी वही हो जाएगा 2 रूट ए बी और यहाँ पे 2 रूट ए बी। मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो इसका मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हो सकता है, तीनों का मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हो सकता है। चौथे पॉइंट हम आते हैं, चौथे के बाद 5वें पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं होगा क्योंकि देखो एक क्वेश्चन फॉर्म्स में तो कर लोगे, लेकिन क्या जरूरी कि यही आपके एग्जाम में अलग अलग आ सकते हैं ना। तो ए सेक थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा, यहां पे इसका रेसिप्रोकल नहीं दिया गया, ठीक है। इस केस में क्या करते हैं, रूट मिनिमम वैल्यू के लिए रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर, रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर होता है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फिर से इन्फिनिटी हो जाएगा। चलो, 3 और बच गए हैं, 3-4 और बचे। छठे में लिखता हूं मैं, बात करूं अगर कि अगर कहीं भी ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा अगर रहे, कहीं भी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा कहीं भी रहे तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों में से जो छोटा होगा। तो एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी बट ओनली स्मॉलर वन, जो दोनों में छोटा होगा वही हो सकता है। अगर मैं एग्जांपल लूंगा तो समझ सकते हो कि अगर यहाँ पे 2 रहता है, यहाँ पे 3 रहता है, तो इसका आंसर मिनिमम वैल्यू में 2 होता है। दूसरे से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, एनी वैल्यू
एनी वैल्यू ए और बी बट ग्रेटर वन, जो ए और बी में से ग्रेटर होगा वही हो सकता है। इसके बाद और भी कुछ फॉर्मूलाज होते हैं स्क्वायर में, अभी तो आपने देखा साइन और कॉस का, लेकिन अगर इसी में रेसिप्रोकल में बात कर दूं, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर, और फाइनली लास्ट वन क्या हो जाएगा, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर। तीनों का रेसिप्रोकल सिस्टम में है, तो इस केस में तीनों का क्या हो जाएगा, तीनों का मैं एक साथ लिख दे रहा हूं, फिर से वही 2√a इंटू बी, और मैक्सिमम में हो जाएगा इन्फिनिटी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और मैं टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ अगर आप बोलोगे तो दे दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने इसे स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लिया होगा। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, और मैं फिर से बोलूंगा कि सेशन को शेयर किया करो और वीडियो को लाइक किया करो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। खैर, और अगर आपने अभी शुरू से लेकर अभी तक ट्रिगोमेट्री के एक वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपके लिए बताना चाहता हूं कि चैनल के वीडियोस के सेक्शन के बाद प्लेलिस्ट होता है, प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे प्लेलिस्ट आज बना दूंगा। पीडीएफ की अलग होगी, सॉरी पीडीएफ की नहीं, थ्योरी की सारी क्लासेस अलग होंगी और क्वेश्चन से सारे क्लासेस अलग होंगे। तो आप वहां से 1 से लेकर आप 5 तक जितने वीडियो होते हैं, मैं यही बोलूंगा कि शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। अगर शुरू से लेकर आप लास्ट तक देखते हो तो डेफिनेटली ट्रिगोमेट्री में अगर 10 क्वेश्चंस आते हैं ट्रिगोमेट्री में, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि 9 नहीं, आप 10 के 10 बनाओगे। लेकिन आपको शुरू से लेकर थ्योरी की बेसिक से लेकर मैं यहाँ कंप्लीट किया हूं वहां तक तो देखना ही होगा। और उम्मीद करता हूं कि अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखना। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्लेलिस्ट मैं उसके लिए बना दूंगा। अब मैक्सिमम और मिनिमम से हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पे। तो मैं क्वेश्चंस लिखते चलूंगा, आप सॉल्व करते चलना। ठीक है, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 1 है आज का, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू। ऑप्शन दिया गया है 1, बी है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। जल्दी से इसका बता दो बिना सॉल्व किए हुए। तो मैंने आपको अभी पिछले सेशन में स्लाइड में बताया अभी कि अगर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा रहे तो इसका आंसर, अगर मिनिमम की मैं बात करूं तो मिनिमम क्या हो सकता है, ए भी और बी भी हो सकता है, और मैक्सिमम की बात करूं तो ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, या तो ए या तो बी। लेकिन मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम कौन होगा, ए और बी में छोटा वाला होगा मिनिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम की बात करूं तो ए और बी में जो बड़ा वाला होगा वह इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे ए दिया गया है, यहाँ पे बी दिया गया है, तो इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो मिनिमम क्या है, 2 और 3 में से 2 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी सही हो जाएगा। इसका पूछेगा तब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम क्या होता है, देखो ए और बी में मैक्सिमम क्या है, 3 है मैक्सिमम, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 3। तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, एक साथ आप 2 क्वेश्चन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू, फिर से मिनिमम वैल्यू बोल रहा है, मिनिमम वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू बहुत ही रेयरली पूछता है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू सभी में तो इन्फिनिटी है, सिर्फ एक में छोड़ के, तो ज्यादातर मिनिमम वैल्यू ही पूछेगा। क्वेश्चन क्या है, 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन दे देता हूं, ए ऑप्शन है 13, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 0। तो आप इसे करो, मिनिमम वैल्यू है 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा। देखो दोनों का रेसिप्रोकल आपस में दिया गया है, इसे किस तरह से कर सकते हैं, इसका मैंने फॉर्मूला क्या बोला है, मिनिमम के लिए क्या होता है 2√a इंटू बी। अगर यहाँ पे स्क्वायर ना रहे या स्क्वायर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों में टोटल 9 फॉर्मूलेज बताए हैं, उसमें से ये वाले फॉर्मूला जहाँ पे वैलिड होंगे। मैक्सिमम वैल्यू पूछता है तो होता है क्या, इन्फिनिटी। यहाँ मिनिमम पूछ रहा है तो 2 इंटू ए क्या है यहाँ पे 4, बी क्या है 9, तो 9 इंटू 4 क्या हो गया 36, और 36 बाहर निकल के बन जाएगा 6 इंटू 2 12, तो 12 इसका सही आंसर होगा, यानी कि
पहला ऑप्शन यहाँ पे 13 है, नहीं 12 है, क्योंकि दोनों सही हो जाएगा ना, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और मैक्सिमम मिनिमम पे है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। पूछ रहा है फिर से मिनिमम वैल्यू। मैंने पहले बताया मिनिमम ज्यादा इसलिए पूछा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू में तो सिर्फ क्या है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा में, और ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा में, बाकी हर जगह तो इन्फिनिटी है। तो डेफिनेटली पूछेगा तो हमेशा मिनिमम वैल्यू ही पूछेगा। मिनिमम वैल्यू आपको बताना है क्या, मिनिमम वैल्यू एक्सप्रेशन दिया गया 25 साइन स्क्वायर थीटा, 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 49 कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इसका पहला ऑप्शन दे देता हूं मैं 74, बी ऑप्शन है 70, सी ऑप्शन है 25 और डी ऑप्शन है 0। किस तरह से करेंगे, सॉल्यूशन पे आइए। देखो यहाँ पे क्या है, रेसिप्रोकल दिया गया है, स्क्वायर करके दिया गया है, तो इसका मिनिमम वैल्यू की मैं अगर बात करूं तो 2 रूट ए इंटू बी फिर से हो जाएगा। तो 2 इंटू 25 इंटू 49, 25 इंटू 49, इसे मल्टीप्लाई मत करने लगना। अब क्या लिख सकते हो, 5 बाहर निकल के आएगा, यहां से 7 निकल के आएगा, 35 इंटू 270, तो बी सही हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन मैंने लिख कर लाया है, आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैंने कल जो फॉर्मूलाज बताए थे, क्वेश्चन नंबर 4 है, आप सॉल्व करना है। इसे क्या है, cos 15 cos 7 एंड हाफ, 7.5 डिग्री है यहाँ पे, और फाइनली साइन भी 7.5 डिग्री है। तो किस तरह से बनाओगे आप, सॉल्यूशन पे आओ आप। तो किस तरह से करना है इसे, अगर इसमें अगर मैं बात करूं 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा, थीटा डबल हो जाता है। तो यहां देखो यहाँ पे cos 15 को बाहर रख लेना है हमें, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, यानी कि हाफ कैंसिल हो जाएगा, साइन क्या बचेगा यहाँ से 7.5 डिग्री है यहाँ पे, तो 15/2 इस तरह से लिख सकते हो, 15/2, और इसमें 2 थीटा के लिए 2 यहाँ पर डालोगे तो कैंसिल हो जाएगा 2 से। अब फिर से यहाँ पे नीचे क्या है, 2 ऑलरेडी है, फिर से क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 1/4 बाहर लिख लो। यहाँ पे 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन 2 थीटा, और साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है 1/2, और 1/4 बाहर में है, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 1/2, 1/4, तो फाइनली 1/8 या 1/8 बोलो, राइट। तो इसका इस तरह से करना था, आपको मल्टीप्लाई करना था और ये वाला फॉर्मूलाज अप्लाई करनी थी। मैं लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग के रखना चाहता हूं, आप इसे जरूर करना, और डेफिनेटली जो लोग कर देंगे, मैं समझता हूं कि अभी तक आपने सही तरीके से पढ़ाई की है। क्वेश्चन डेफिनेटली ये अलजेब्रा का है, ट्रिगोमेट्री से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आप करके देखना। x इक्वल टू √3/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + x प्लस √1 - x। मैं ऑप्शन देता हूं इसमें, पहला ऑप्शन है इसमें 1/√3, दूसरा ऑप्शन है इसमें 2√3, तीसरा ऑप्शन है √3, और लास्ट ऑप्शन जो डी है और 2 दिया गया है। इसे सॉल्व करो, ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन है अलजेब्रा का, लेकिन आप किस तरह से इसे मॉडिफाई कर सकते हो ट्रिगोमेट्री में। देखो ये क्वेश्चन मैंने अलजेब्रा से लिया है और ये सीजीएल क्वेश्चन है। अब मैं सीजीएल क्वेश्चन यहाँ क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ट्रिगो पढ़ लिया है ना, तो आप अलजेब्रा में ट्रिगो के किस तरह से एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन की मैं बात करूं तो 1 + x दिया गया है और इसी का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे क्या करना है, x जगह पे √3/2 डालना है, डिस्क्रिमिनाइज करो, काफी लंबा जाएगा, आंसर आ ही जाएगा। लेकिन अगर मैं x को √3/2 लिख रहा हूं, तो मैं साइन में बदलूं या कॉस में, साइन में बदलना चाह रहा हूं, तो मैं x की जगह पे क्या लिख सकता हूं, x की जगह पे साइन 60 लिख सकता हूं ना, साइन 60 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब क्या करना है कि x की जगह पे मैंने साइन 60 लिखा है यहाँ पे,
इसी को डाल देना है अंदर में। तो क्या हो जाएगा फाइनली 1 प्लस x जगह पे साइन 60 रूट अंडर और यहाँ पे 1 माइनस साइन 60। ठीक है, देखो इसे क्या लिख सकते हो, 1 को साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। और इसे किस तरह से लिख सकते हो, इसे किस तरह से ब्रेक कर सकते हो आप, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसे हाफ करना पड़ेगा ना, तो 30 इंटू कॉस 30 इस तरह से लिख सकते हो ना, साइन 30 को साइन 60 को। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, साइन 60 यहाँ पे 2 साइन 30 इंटू कॉस 30। a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा क्या, डेफिनेटली बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और फाइनली एक रूट ऊपर तो है नहीं। उसी तरह से यहां पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और रूट अंडर। अब देखो यहां पे रूट से बाहर निकलेगा, क्या करोगे आप, यहां पे देखो ध्यान से, रूट से बाहर निकलेगा इस तरह से लिख सकते हो ना, साइन 30 प्लस कॉस 30 और रूट से बाहर निकलते ही आप प्लस माइनस डिसाइड करते हो, मॉड लगाते हो तो इधर प्लस नहीं होगा क्योंकि दोनों प्लस होता है 30 पे। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दो कि साइन 30 माइनस कॉस 30 क्या माइनस से खुलेगा या प्लस से खुलेगा, आप बताओ। तो मैंने आपको बताया, क्या बताया था कि साइन 30 माइनस कॉस 30 क्या आपको मैंने बताया था कि यहां से लेकर यहां तक कॉस थीटा ग्रेटर देन होता है साइन थीटा के, कॉस थीटा ग्रेटर देन साइन थीटा का होता है, आप जानते हो। तो इसमें क्या करना है आपको, क्या कर सकते हो, कॉस थीटा ग्रेटर देन साइन थीटा होता है इस रीजन में, तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि कॉस 30 जो होता है साइन 30 से बड़ा होता है। लेकिन मॉड क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव, और खुल के क्या आ रहा है, निगेटिव। तो एक निगेटिव लगाना होगा इसे पॉजिटिव बनाने के लिए। तो किस तरह से आंसर आएगा, साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस साइन 30 और माइनस माइनस प्लस कॉस 30। देखो सीधे आप प्लस करते आंसर गलत आ जाता। आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन और दिख गया जो मैंने समझाया था। तो देखो यहाँ पे मैंने पहले ट्रिगोमेट्री में बदला, फिर से ये वाला जो ग्राफ मैंने बताया था कहां से साइन बड़ा होता है कहां से कॉस, और अप्लाई करने से फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 2 cos 30। cos 30 होता है √3/2, फाइनली √3 आंसर आ जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन दिख रहा है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। मैं लास्टली एक और क्वेश्चन तो नहीं, मैं एक और कॉन्सेप्ट ही बताता चलूंगा कि आप इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बिना सॉल्व किए टिक कर सकते हो। जैसे कहीं भी क्वेश्चन एक तरह से दिख जाए आपको, cos 20, cos 40, cos 60, cos 80, एक क्वेश्चन और है आपको दिखेगा कहीं भी, cos π/9, cos 2π/9, cos 3π/9, cos 4π/9, राइट। कुछ क्वेश्चंस और ले लेता हूं, अगर इस तरह से रहे, अगर cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 3 थीटा, cos 4 थीटा। अब देखो कि cos का जो मैंने फॉर्मूला बताया था कि cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा, उसमें मैंने क्या बताया था आपने, मैंने आपसे यही बताया था कि 1/4 होता है और cos 3 थीटा, और जनरली क्या होता है अगर बीच डालोगे तो 60 हो जाएगा और इसका आंसर निकल के आएगा 1/8। 3 था वहां पे, cos थीटा था एक, cos 60 माइनस थीटा था हो गया दूसरा, और cos 60 प्लस थीटा हुआ तीसरा टर्म। तो आप 8 को क्या लिख सकते हो, 8 को 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 लिख सकते हो ना। समझने के लिए ये भी समझ सकते हो कि तीनों का वैल्यू 1/2 1/2 1/2 हुआ होगा, तभी 1/8 आया होगा। लेकिन इस समय क्या दिख रहा है कि 4 टर्म है, 4 टर्म दिख रहे हैं। तो आपको कुछ करना नहीं, 99% केस में आपका क्या आंसर दिखेगा, हर केस में 1/16, इसका भी आंसर आएगा 1/16 और इसका भी आंसर आएगा 1/16। मैं बोला 99% केस में, 1% बहुत ही कम होता है, शायद ही देखने को मिले, मुझे तो अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो 4 टर्म रहे कॉस वाले में तो वो आपका 1/16 देखने को मिलेगा। और ये साइन वाले में तो क्या देखने को मिलता है, साइन वाले में अगर रहे तो 3/16 देखने को मिल सकता है या √3/8 देखने को मिल सकता है। यानी कहने का मतलब न्यूमरेटर में 3 से मिला जुला कुछ भी देखने को मिल सकता है, लेकिन नीचे में 8 का मल्टीपल दिख सकता है। तो यही बताना था, लास्ट कॉन्सेप्ट था।
ये कॉन्सेप्ट तो नहीं था, आप ट्रिक की तरह इसे याद रख सकते हो। लास्ट में फिर से बोलूंगा वीडियो कंप्लीट करने से पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के पास शेयर करना जरूर। टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टा पे, जहां कहीं भी आप सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं वहां पे शेयर करोगे तो डेफिनेटली हमें भी अच्छा लगा कि हम जो मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं बच्चे लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। नहीं तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हमारा क्लास को कंटिन्यू किया रखना है। एक पेपर कंप्लीट हो चुका है। यही कहना चाहता हूँ आपसे कि आप कमेंट करके बताओ कि अगला चैप्टर मैं कौन सा उठाऊं। अलजेब्रा हो सकता है, कोऑर्डिनेट हो सकता है, 12th का कैलकुलस से। तो आपको कमेंट करके बताना है। ज्यादा नंबर में जो कमेंट होगा मैं उसी को स्टार्ट करूंगा। लास्ट में फिर से बोलूंगा कि अनअकैडमी को फॉलो करना ना भूले मुझे। और फिर से टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मैं वहां दिलवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।